बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज आपका उर्दू बे का यानी उर्दू का जो बी पार्ट है उसका तीसरा लेक्चर है, तीसरा लेसन है। तो उसमें आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक स्टोरी है, मॉरल स्टोरी, जिसको पढ़ने के बाद आपको सबक मिलेगा कि आपने ये काम करना है कि नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लालची कुत्ता। तो आज हमने पढ़ना है लालची कुत्ता। एक कुत्ता बहुत लालची था। इसे एक कसाब की दुकान से गोश्त का टुकड़ा मिला। अब आप परेशान हो जाएंगे, कसाब क्या होता है? भाई, कसाब ये होता है जो गोश्त बेचने वाला होता है ना, उसको आप क्या कहते हैं? कसाब। आमतौर पे तो आप दुकानदार कहते हैं, लेकिन जो गोश्त बेचने वाला दुकानदार होता है उसको आप कसाब कहते हैं, ठीक है। वो गोश्त का टुकड़ा खाने जंगल की तरफ चला गया। जब उसको गोश्त का टुकड़ा मिल गया तो फिर उसने क्या किया? मैं अकेले खाऊंगा। तो वो जंगल की तरफ चला गया और वहाँ पे कहता है कि मैं अकेला बैठ के खाऊंगा। रास्ते में वो एक नदी के पुल से गुजरा। अब वो जहाँ से गुजर रहा था, रास्ते में क्या हुआ? एक नदी आ गई, ठीक है। नदी क्या होता है कि जब पहाड़ के साथ ही जितना पानी इकट्ठा होता है उसको आप नदी कहते हैं। यानी पहाड़ों से गुजर कर पानी नीचे आता है, और जो पानी गुजर कर आ रहा होता है, जिस रास्ते से गुजरता है, उसको आप नदी कहते हैं। और नदी के ऊपर पुल बना हुआ था जहाँ पे वो गुजर रहा था। नदी में इसे अपना अक्स नज़र आया। अक्स क्या होता है? साया होता है। जैसे आप शीशा लेंगे तो उसमें आपको आप अपना ही देखेंगे चेहरा। तो अपना ही चेहरा जहाँ पे नज़र आए, अपना ही साया जहाँ पे नज़र आए, तो उसको आप कहते हैं कि ये मेरा अक्स है, ठीक है। कुत्ते ने समझा कि शायद कोई और कुत्ता गोश्त का टुकड़ा लिए खड़ा है। जब कुत्ते ने नदी में देखा, नदी का पानी साफ था, तो उसे अपना ही अक्स नज़र आया और वो समझा कि ये तो कोई और कुत्ता है। इसके बाद भी गोश्त का टुकड़ा है, एक मेरा टुकड़ा हो गया, एक दूसरा टुकड़ा होगा, मेरे दो टुकड़े हो जाएंगे अगर मैं इससे भी छीन लूँगा तो क्या करता है वो? इसका गोश्त का टुकड़ा भी छीन लेना चाहता था। तो कुत्ता लालची निकला, ठीक है। लालच जो है वो आपको नुकसान पहुंचाता है। तो कुत्ता लालची निकला और वो कहता है कि मैं इसका गोश्त का टुकड़ा छीन लेता हूँ। यानी दूसरा कुत्ता जो कि उसका अक्स था पानी में, तो वो समझा कि दूसरा कुत्ता है कि मैं उसका टुकड़ा छीन लूँ। इसने दूसरे कुत्ते पर गर्राते हुए अपना मुंह खोला। इसने क्या किया? दूसरे कुत्ते को घूरा, गौर जैसे आप गुस्से से किसी को देखते हैं ना, तो इस तरह उसने गुस्से से दूसरे कुत्ते को देखा और अपना मुंह खोल दिया भौंकने के लिए, बोलने के लिए। तो इसका अपना टुकड़ा पानी में गिर गया। तो इसका नुकसान क्या हुआ कि उसका अपना ही टुकड़ा जो है वो पानी में गिर गया। इस तरह लालच में आकर इसने अपना टुकड़ा भी खो दिया। तो जब वो लालच में आया तो उसने अपना जो टुकड़ा था गोश्त का वो भी खो दिया और बहुत पछताया। तो आपने ये बेटा याद रखना है कि आप जब भी लालच करेंगे तो आपकी अपनी चीज़ भी वो भी गुम हो जाएगी और आपको अगले बंदे की भी चीज़ नहीं मिलेगी जिसको आप लालच में करेंगे। जैसे लालची कुत्ते ने किया, उसने क्या समझा कि मैं क्या करता हूँ कि दूसरा गोश्त का टुकड़ा भी छीन लेता हूँ। हालांकि उसको ये समझ जाना चाहिए कि पानी जो है उसमें मेरा अक्स नज़र आ रहा है, तो कोई कुत्ता वगैरह नहीं है, ये मेरा अपना ही अक्स है। लेकिन जब उसने देखा तो वो ये सारा कुछ भूल गया और लालच में आ गया। और लालच में आके उसने क्या कहा कि मैं क्या करता हूँ कि दूसरा जो गोश्त का टुकड़ा है दूसरे कुत्ते को छीन लेता हूँ। उसने उस दूसरे कुत्ते को गुस्से से देखा, गिराते हुए देखा और अपना मुंह खोल कर भूंकने लगा कि मैं भूंकूँ और उसे छीन लूँ। तो क्या हुआ? उसका अपना ही गोश्त का टुकड़ा जो है वो पानी में गिर गया। तो इस तरह उसको लालच की सज़ा मिल गई। तो हमें भी बेटा याद रखना है कि आपने कभी भी लालच नहीं करना। जो चीज़ें आपको घर से मिली आपने उन्हीं को खाना है और अल्लाह का शुक्र अदा करना है। किसी से छीनने की कोशिश आपने बिल्कुल नहीं करनी। एक तो ये गुनाह होता है, दूसरे ये लालच है। तो दोनों सूरतों में आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है मेरे बच्चे जो हैं ये बुरी आदत है लालच, ये इसको नहीं अपनाएंगे, इससे बच के रहेंगे।
अगर ये बच के रहेंगे तो फिर ये लालच बुरी बला जो है इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी और ये महफूज रहेंगे। तो बच्चों आपने याद रखना है, आपने लालच कभी नहीं करना, ठीक है। अच्छे बच्चे रहना है और सब्र के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। जितना मिल जाए उसको खा लिया और उस पर सब्र और शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला सब्र करने वालों को पसंद करते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है मेरे बच्चों को आज की ये कहानी उर्दू बे के पसंद आई है। आप इसको याद कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कल आपसे सुनूँगा, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको अगली या तो लेसन करवा सकता हूँ या फिर एप्लीकेशन करवा सकता हूँ, ये लेटर या फिर ऐसे। तो देखते हैं मैं क्या लेके आता हूँ आपके लिए। आप इसको याद कीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ ही मैं अगला जो लेक्चर है वो लेकर फिर आपके पास आ जाऊँगा। उतनी देर में आप कोशिश कीजिएगा कल तक इसको याद कर लीजिएगा ताकि आपके ऊपर इतना बोझ ना पड़े। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं ना वो आज का काम कल पर नहीं छोड़ते, वो लाजमी याद कर लेते हैं और आगे आने वाली चीज़ को भी वो फ़ौरन पिक करते हैं और याद करते हैं, ठीक है। अब मैं जाना चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरा।